नादिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री राधा माधव के शरण में श्रील प्रभुपाद की अनुकंपा से इस्कॉन चंडीगढ़ में प्रातः श्री श्रीमद् भागवत के सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 18वें अध्याय के अंतर्गत हम आज 14वें और 15वें श्लोक का श्रवण करेंगे। पांचवा स्कंद श्रीमद् भागवत का 10 विषयों में से ये विषय है स्थान या वैकुंठ विजय। इसको कहते हैं स्थान लीला। स्थान का मतलब जहाँ भगवान सृष्टि करते हैं तो कोई उसका स्थान होना चाहिए, वहाँ सृष्टि करेंगे। तो इसका मतलब खगोल और भूगोल। इस 5वें स्कंद में खगोल और भूगोल है। 5 अध्यायों में भूगोल है, 5 अध्यायों में खगोल है। जियोग्राफी एंड एस्ट्रोनॉमी। और वैकुंठ विजय इसका दूसरा शब्द है। स्थान अथवा वैकुंठ विजय, इसका मतलब ये सारे कार्य भगवान स्वयं करते हैं, वैकुंठनाथ। इसमें पहले 15 अध्यायों में स्वयंभू मनु के बड़े पुत्र प्रियव्रत के वंश का वर्णन है। तो उसका स्थान की लीला में वर्णन की क्या आवश्यकता है, क्योंकि उन्हीं के महाराज प्रियव्रत के रथ से 7 समुद्र बने, 7 द्वीप बने, और उन 7 द्वीपों के राजा प्रियव्रत के पुत्र हैं। इसलिए खगोल से इसका संबंध है। और फिर भूगोल के अंतर्गत, और फिर उस प्रियव्रत महाराज के वर्ष में इस 5वें स्कंद में ऋषभदेव भगवान का अवतार है। हर एक स्कंद में एक आधा भगवान का अवतार है 24 अवतारों में से। तो भगवान ऋषभदेव का अवतार और भगवान ऋषभदेव की शिक्षाएं अपने पुत्रों में महाराज भरत के नाम से भारतवर्ष के लिए शिक्षाएं, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। अब जिस विभाग में हम हैं इसको कहते हैं भूगोल का विभाग। जितने भी द्वीप हैं, 7 द्वीप है, श्यामल नदी उनके नाम है, उनमें तत्वों की पूजा होती है। जैसे पृथ्वी की, आकाश की, वायु की, ऐसे पूजा होती है। फिर उनमें से एक द्वीप है जम्बू द्वीप, जिसमें हम रहते हैं। तो जम्बू और हर एक द्वीप जो है उसके चारों ओर कोई न कोई समुद्र है।
जिस द्वीप में हम रहते हैं इसके चारों ओर खारे पानी का समुद्र है। अन्य द्वीपों के चारों ओर गन्ने के जूस का समुद्र है, घी का समुद्र है, दूध का समुद्र है। ये बड़ा आश्चर्य लगता है कि दूध का समुद्र भी होता है, यहाँ तो किलो भी नहीं मिलता है। हाँ, लोगों को इसके ऊपर विश्वास नहीं आता होगा ना। तो हमसे उनसे एक बात पूछते हैं कि भाई समुद्र नमक का होता है क्या? भाई नमक का समुद्र देखा है, यहाँ है ना, बम्बई में पड़ा है ना। तो इसका मतलब नमक का समुद्र को आप मानते हो, आपके सामने पड़ा है, इसमें नमक किसने डाला है? सरकार ने डाला है क्या? तो जिसने नमक डाला है वो चीनी डाल सकता है कि नहीं डाल सकता है? अगर आपने नमक नहीं डाला है तो भगवान ने डाला है। भगवान ने डाला है तो अगर चीनी डाल सकता है तो नमक डाल सकता है, चीनी भी डाल सकता है, दूध भी डाल सकता है, उसको कौन सी तकलीफ है? नहीं। तो ये जो खारे समुद्र से घिरा हुआ द्वीप है, इसका नाम है जम्बू द्वीप। इन जम्बू द्वीप के अंदर बीच इसमें 9 वर्ष हैं। जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं और हर एक वर्ष दूसरे वर्ष से एक पर्वत से अलग किया हुआ है। बीच में एक एक पर्वत है। इसके बिल्कुल बीच में जो वर्ष है उसका नाम है इलावर्त वर्ष। और वहां भगवान शंकर और पार्वती रहते हैं। कोई महिला नहीं रह सकती, पुरुष रह सकते हैं। अगर कोई आदमी आएगा तो स्त्री बन जाएगा, घोड़ा आएगा तो घोड़ी बन जाएगा, कुत्ता आएगा तो कुत्ती बन जाएगा, गधा आएगा तो गधी बन जाएगा। क्योंकि एक बार पार्वती माता नहा रही थी, कोई ऋषि आ गए, उसको संकोच हुआ, शंकर जी ने कहा कोई नहीं आएगा, पुरुष आएगा, स्त्री हो जाएगा। तब से वहां कोई पुरुष नहीं है। एक बार एक पुरुष आया था घोड़े पे चढ़ के, वो था हमारे विवस्वत मनु का बेटा। जो हमारा मनु है ना, विवस्वत मनु, इसका बेटा, उसका नाम था सदामन्यु। वो घोड़े के ऊपर चढ़ के आया, इलावर्त वर्ष में आया, घोड़ा घोड़ी हो गया, लड़का लड़की हो गया। और जब ये सदामन्यु लड़की वो बन गया, उस वक्त चंद्रमा का पुत्र बुध, उसने इस लड़की से गंधर्व विवाह कर लिया और इससे एक पुत्र भी हो गया पुररवा। उससे चंद्रवंश चलेगा। फिर वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज, विवस्वत महाराज ने कहा मेरा पुत्र कहाँ गया? वशिष्ठ जी ने कहा महाराज पहले क्या है, पुत्र हुआ ही नहीं था। ये आश्चर्य की बात है। जब यज्ञ कर रहे थे महाराज शरदवान या शरददेव या विवस्वत मनु का बेटा, जिसको हम कौन सा कहते हैं भगवद गीता में क्या है, इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे। ये जो मनु है इसका नाम है विवस्वत मनु। उसने कहा बेटा चाहिए, उसकी पत्नी का बेटी चाहिए। हो गई बेटी। मैंने को राजा हूं, मेरे को चाहिए उत्तराधिकारी बेटा, बेटी क्यों हो गई? वशिष्ठ महाराज ने कहा मैं क्या करूं? आपकी पत्नी ने कहा बोले नहीं मुझे बेटा चाहिए। वशिष्ठ ने कहा कोई बात नहीं, हम 6 चेंज कर दे, इसको बेटा का बना देते हैं। तो बेटी से बेटा बना दिया। ये पहला 6 चेंज का ऑपरेशन हुआ, वशिष्ठ जी ने किया, बेटी से बेटा हो गया जी। अब घोड़ा वहां फिर वापस बेटी हो गया। वशिष्ठ जी फिर गया, शंकर जी को बड़ी प्रार्थना की, महाराज ये हमारा राजा राजकुमार है। बोला मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ 1 महीना लड़की रहेगा, 1 महीना लड़की, लड़का 1 महीना लड़की। बड़ा अद्भुत चरित्र है इन वर्षों का। सो ये 1 वर्ष है इलावर्त। ऐसे 8 और वर्ष हैं। उनमें से 1 वर्ष है भारतवर्ष जिसमें हम रहते हैं। ये आंखों से दिखता है, अन्य वर्ष आंखों से नहीं दिखते हैं। उनको कहते हैं भौम स्वर्ग। वो पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग है। इन जितने भी वर्ष हैं जम्बू द्वीप में, इन सब में भगवान विष्णु की किसी न किसी रूप में पूजा होती है। उनमें से 1 वर्ष है हरि वर्ष, जिसमें नरसिंह देव की पूजा प्रहलाद महाराज करते हैं। तो ये वर्ष आज हमारी चर्चा का विषय है। और इसमें प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं बहुत अच्छी है, अद्भुत। आप पढ़ के आए हैं, बहुत अच्छी प्रार्थना है। उन प्रार्थनाओं का आज अंतिम श्लोक है।
प्रहलाद महाराज की जो नरसिंह देव की प्रार्थना है उनका आज अंतिम श्लोक है। इसके बाद फिर दूसरा केतुमाल वर्ष शुरू हो जाएगा। तो एक वर्ष इसमें से आएगा किम पुरुष वर्ष। उसमें भगवान रामचंद्र की उपासना हनुमान जी करते। इसका मतलब इन सब जगहों में अन्य युगों में साक्षात भगवान इस रूप में विराजते थे, लेकिन अब कली काल में यहाँ भगवान की विग्रह के रूप में पूजा होती है। जैसे बद्री का आश्रम भारतवर्ष का, हम जिसमें भारतवर्ष रहते हैं, इसका आराध्य देव है नर नारायण, और ये रहते हैं बद्री का आश्रम में। और वहाँ पहले नारायण साक्षात रहते थे कलयुग से पहले, अब वहाँ विग्रह स्थापन किए हुए हैं। तो पहले युगों में साक्षात भगवान इन लोकों में, इन जो है लोकों में पूजे जाते थे, अब वहाँ विग्रह की पूजा होती है। तो क्योंकि हमारा आज का श्लोक तस्माद से शुरू हो रहा है, तस्माद का मतलब इसलिए, तो इसका मतलब पहले देखना पड़ेगा क्यों आज का श्लोक तस्माद से शुरू है। तो उससे पहले ये श्लोक है, हरि ही साक्षात भगवान शरीरिणाम आत्मा। जो भगवान हरि है साक्षात, वो शरीरधारियों की आत्मा है। कैसे उदाहरण दिया है, जशानामेव तोयमिप्सा, जैसे जलचरों के लिए पानी है। जैसे मछली पानी से बाहर नहीं रह सकती, मगरमच्छ पानी में ही शक्तिशाली होता है, ऐसे जीवों का आधार भगवान हरि है। ये उदाहरण दिया है। और फिर लिखा है, हित्वा महान स्तंभ, अगर उस भगवान का शरण छोड़ ले, यदि सजते ग्रह, और हम घर गृहस्थी में लग जाए, यथा महत्वम व्यस्साह दंपति नाम। इसका अर्थ है, नई जब शादी होती है ना, तो हनीमून पे जाते हैं, वो समझते हैं दुनिया सब हम ही, हमारे लिए है। वो उस वक्त पागल इतने होते हैं। बोला ऐसे कोई भगवान को छोड़ के कुछ दिनों के लिए नए विवाहित नीचे दर्जे के लोग लड़की जैसे लड़की घूमते हैं, ऐसे वो जिंदगी अपनी बेकार कमा रहा है। इसका अर्थ ये हुआ, एक लाइन में अर्थ ये हुआ, जैसे जलचर पानी के बगैर नहीं रह सकते हैं, ऐसे हम भगवान के आश्रय के बिना नहीं रह सकते। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य कल आपने पढ़ा है। इसमें कोई बड़ाई नहीं है, कोई हरि को छोड़ दे इसमें कोई बड़ाई नहीं है। इसका मतलब नास्तिक नॉनसेंस है, ठीक है। जो हरि को नहीं मानते हैं वो मूर्ख के पहले नंबर के। अच्छा, आपको नास्तिक की डेफिनेशन आती है? नास्तिक किसको कहते हैं जी? वैदिक शास्त्रों को नहीं मानते हैं। जो भगवान को नहीं मानते। इसका मतलब किसी को नास्तिक कहने के लिए भी आपको भगवान की जरूरत है। बिना भगवान के कोई नास्तिक भी नहीं बन सकता। भाई वो नास्तिक है जो भगवान को नहीं मानता। इसका मतलब भगवान तो चाहिए ना फिर भी, नहीं तो बिना भगवान के भी कोई नास्तिक नहीं बन सकता। अब हम आज का श्लोक पढ़ते हैं, आइए। तस्माद रजोराग विषाद मन्यो मानस्पराह भया आदेन अधिमूलम हित्वा गृहं संश्रुते चक्रवालम नरसिंह पादं भजता अकुतो भयम्। तस्माद् रजोराग विषाद मन्यो मानस्पृहा भय दैन्य अधिमूलम्
हित्वा गिरहं संसृति चक्रवालम् नरसिंहं पादं भज अकुतो भयम् तस्माद् रजोराग विषादमन्यो मानस्पृहा भय दैन्य आदिमूलम् हित्वा गिरं संश्रुति चक्रवालम् नरसिंहं पादं भज अकुतो भयम् इति। पढ़िए। हित्वा गिरहं संश्रुति चक्रवालम् नरसिंहपादं भजत कुतो भयम् तस्माद् रजोराग विषादमन्यो मानस्पृहा भयदैन्यादिमूलम् चक्रवालम् नरसिंहपादं भजत कुतो भयम् इति। तस्माद् रजोराग विषादमन्यो मानस्पृहा भयदैन्य आदिमूलम् हित्वा गिरहं संसृति चक्रवालम् नरसिंहपादं भज अकुतो भयम् इति। माता जी कोई कहेगी? देख सकते हैं बेटा। तस्माद् रजोराग विषादमन्यो मानस्पृहा भयदैन्य आदिमूलम् हित्वा गिरहं संश्रुति चक्रवालम् नरसिंहपादं भज कुतो भयम् इति। अब लास्ट वर्ड क्या था इससे 13वें श्लोक का? दंपति नाम क्या था? अब अगर आप दंपति के चक्कर में पड़ोगे तो तस्माद, इसलिए क्या होगा? रजो पहले होगा आसक्ति। रजो का मतलब है आसक्ति। देखो क्या वर्ड टू वर्ड मीनिंग में, रजः द पैशन फॉर मटेरियल डिजायर। रज मतलब रजो रागात्मिक, तृष्णा संग बंधनात्। ये रजोगुण की जो भगवत गीता में व्याख्या है, रजो रागात्मिक। रागात्मिक का मतलब, और उसका तात्पर्य अच्छी तरह से पढ़ना जाके भगवत गीता में। तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखा है, जैसे विवाहित लोग स्त्री पुरुष आपस में बंध जाते हैं उसको कहते हैं रजो। उसके तात्पर्य में ये लिखा है भगवत गीता में, पढ़ के देख लेना। तो तस्मात् इसलिए रजो, रजो का मतलब अति आसक्ति घर गृह में। राग, राग का मतलब भी आसक्ति है, किसी चीज को पकड़ के बैठना। राग का मतलब चपकना, किसी को चपक ले जाना। अब इस चपकने को आप कैसे समझें? देखो आप बाजार से आए हैं, आपकी आंखें तो खुली थी ना, कितने लोग देखे, कितनी गाड़ी देखी, किसी में आपका मन चपका क्या? नहीं। अगर आपने अपना बेटा देखा होता या अपनी गाड़ी देखी होती तो मेरा कौन ले जा रहा है, इसका मतलब देखना, देखने में कोई दोष नहीं है, चपकने में दोष है।
चपकने को राग कहते हैं, किसी चीज को चपक जाना, पकड़ लेना। और विषाद, भगवत गीता के पहला अध्याय का नाम क्या है? विषाद योग। विषाद का मतलब ऐसी मानसिक स्थिति जिससे स्वयं बाहर ना निकल सके, दूसरे के सहारे की जरूरत पड़े। विषाद की परिभाषा ये है, जैसे आपको ऐसी मानसिक शारीरिक स्थिति हो जाए कि आप अपने आप को उससे निकाल नहीं सकते हैं, दूसरे की सहायता की जरूरत पड़े, उसको कहते हैं विषाद। जैसे बीमार होते हैं तो डॉक्टर की सहायता की जरूरत पड़ती है। तो जब हम किसी निर्णय करने में समर्थ नहीं होते हैं तो दूसरे की सहायता की जरूरत पड़ती। कोर्ट से विषाद हो जाता है, केस अपने वकील की सहायता की जरूरत पड़ती है। ये सब विषाद के उदाहरण है। तो घर गृहस्थी में रहोगे तो सदा विषाद में रहोगे। विषाद, राज, रग और मन्यु कहते हैं क्रोध को। मन्यु का मतलब क्रोध। देखना शब्दार्थ में क्रोध लिखा होगा। मन्यु एंगर, विषाद डिसअपॉइंटमेंट, डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल थिंग्स, राग अटे। अब लिखा है क्या है? मान। भाई समाज में रहते हो तो लोग कहेंगे मेरा भाई सम्मान करो, अपने मान की स्पृहा, मान स्पृहा, मान की अभिलाषा, मुझ मेरे को सम्मान मिले। और ज्ञान का पहला लक्षण क्या है? अमानितुम। ज्ञान का पहला लक्षण है अमानितुम। भगवत गीता में ज्ञान का पहला लक्षण है अमानितुम, अदम्भितम, अहिंसक्ताम, तिराजोम। तो मान की इच्छा करने वाला अज्ञानी है, इसका मतलब ये हुआ ना। जब अमानिता ज्ञान का लक्षण है तो मान की जो अभिलाषा करता है वो अज्ञानी हुआ ना, तो मूर्ख ही हुआ। मान स्पृहा, मान की अभिलाषा, ऐसे ही लिखा है, देखो लिखा है ना, मान स्पृहा, द डिजायर टू बी रेस्पेक्टेड इन सोसाइटी। एक आदमी की गाड़ी में एक संत जा रहा था, तो उसने कहा शीशा बंद करो, गर्मी बहुत थी। बोला सांस निकल रहा है, दम घुट रहा है। बोला लोग कहेंगे सेठ की गाड़ी में एसी नहीं है। भाई खिड़कियां खोलेंगे तो सेठ कहेंगे गाड़ी में सेठ की एसी नहीं है। संत ने कहा एसी की तेसी, मेरा जान निकल